नमस्कार भक्तजनों, आपका हिंदू कथा चैनल के अंदर स्वागत है। हम महाभारत का पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पे हमने कल महाभारत के पाठ का समापन करा था। आज वहीं से हम उसका प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथी वीर संक्षिप्त योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे, जिसका कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था, परंतु वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची, तब मेरे विजय की आशा लुप्त हो गई। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीर अर्जुन के सामने तो टिक ना सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब यह बात मेरे तक पहुंची, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्वक कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोध व जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि अर्जुन जयद्रथ को मार डालने की जो प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी, संजय, तभी से मुझे विजय की संभावना नहीं रह गई। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत श्रांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया तथा अर्जुन सहित वह कुशल लौट गए। जब मैंने यह बात सुनी संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय यह बात सुनी संजय, उसी समय मेरे मन में विजय की आशा छूट गई। जब मैंने सुना कि ऋषि वशांत वश युधान सत्याग्नि अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका समाप्त हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी, तितर बितर और तहस नहस कर दिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए, संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंच में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तरसपूर्वक झिड़ककर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया, तब भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले, संजय, तभी मेरे विजय की आशा पर पानी फिर गया। जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शैया ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया, संजय, तभी मेरे मन में विजय की आशा छोड़ दी। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयोग करके लिए छोड़ रखा था, परंतु मायावी श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस को टाँचकर छुड़वाकर उसे भी वंचित करवा दिया। जिस समय ये बात मेरे कानों तक पहुंची, उसी समय मेरे विजय की आशा टूट गई। जब मैंने सुना कि कर्ण और खटोचकर युद्ध में कर्ण के वह शक्ति खटोचकर पर चढ़ा दी जिससे रणकांड में अर्जुन का वध किया जा सकता था, संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्रादि छोड़कर आमरण अनशन करके निश्चय से अकेले रथ से पास बैठे थे और धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला गया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं, संजय, तब मुझे जीत की आशा ना रही। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायण अस्त्र प्रयोग किया, परंतु उसने वह पांडवों का अंत नहीं कर सका, संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का अपमान किया, परंतु वहां उपस्थित सत्य पुरुषों में किसी एक ने भी निवारण नहीं किया, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल रही नहीं। संजय, वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शिरोमणि कर्ण का प्रताप पुत्र अर्जुन ने मार डाला, तब मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कर्मवर्ता को भी युद्ध में जीत रहे हैं, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा ना रही। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शिरोमणि मद्रराज शैया को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतार रहता था, तभी से मेरे विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि कलकहारी युद्ध के मूल कारण केवल छल कपट के बल
से बल पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणमुख में यमराज के हवाले कर दिया। संजय तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहां का जल संभित करके उसमें अकेले ही सो गया। संजय, जब मैंने ये संवाद सुना तब मेरे विजय की आशा ही चली गई। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असहाय दुर्वचन कहकर नीच दिखा रहे हैं, तभी संजय मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी। संजय, जब मैंने सुना कि गदयुद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता के साथ पैतरे बदलकर रणकौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांघ में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पंचाल नरपतियों और द्रौपदी को होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत भीमस और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रही ही नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन का पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सीख के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का घर वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशील अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणि रत्न भी देना पड़ा, समझे उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहे तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिविष्ट कर दिया, तब मेरे विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता तथा भाई बंधुओं में कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्ट कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अंकट राज्य प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। मेरे पक्ष के 3 कृपाचार्य अश्वत्थामा और कर्तवर्मा तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण, सात्विक और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। सारथे, यह सब सुनकर मेरी आंखों के समान घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ। मेरा मन वेरला सा हो रहा है। सोतीव्रवाच। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वह मूर्छित हो गए। और फिर धृतराष्ट्र ने बोला, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखाई नहीं देता। उग्र शबाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाक के समान लंबी सांस ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सारगर्भित प्रवचन किया। संजय ने कहा, महाराज, आपने परम ज्ञान देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चित्र सुने हैं जो सर्वदा गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध में पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्ज्वल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें महारथी शैब्य विजय विरुमि शेष संजय सुहोत्र रत्नदेव काक्षीवान ओषित भैलेक दमन चैद्य शर्यांति अपराजित नल शत्रुघाती विश्वामित्र महाबली अम्बरीश मरोद मनु इच्छावोक गए भरत दशरथ श्री राम शशुबिंदु भागीरथ भाग्यशाली कर्तव्य जन्मजय एवं जो शुभकर्मा ययाति जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं कराया था, जिन्होंने अपनी राष्ट्रभूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों में अंकित कर दी थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज श्वेता यज्ञ का दुख दूर करने के लिए कहा था। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी महात्मा शौर्य वीर्य आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं, जैसे पुरु कुरु यदु शूर महातेजस्वी विश्वगंधव अनु युवनाश्व कुकुत्सह प्रक्रमी रघु विजय रीतिहोत्र अंग भव श्वेत बृहदगुरु उशीनर शतरथ कंक दुलिदोह द्रुम तंबोद्भव पर वेन सगर संकृति नेमि अजय परशु पुंड शंभु निष्पाप देवावृध देवाहय सुप्रतिक बृहद्रथ महान उत्साही और महाविनयी सुक्रतु दिशराज नल सत्यव्रत शांत भय
सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंग, अर्णक, अर्क, प्रियभृत्या, शुचिव्रत, बलबंधु, निरामर्थ, केतुशंग, प्रहलदल, ऋतुकेतु, भ्रकेतु, दीपकेतु, निरामय, अवेक्षित, चपल, धूर्त, कृतुबंधु, दुष्टशुद्धि, महाप्राणों में सम्मानित, प्रत्यंग, प्रहार और श्रुति है, और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने गए हैं जिनके सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे महाराज, किंतु वह अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है। तो भक्तजनों, आज का हम महाभारत का अध्ययन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम कल से इसके आगे का अध्ययन चालू करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।